हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में मात्र दोस्तों 7 दिनों में 90 प्लस स्कोर कैसे किया जाए। मात्र 7 दिनों में निंजा टेक्निक है दोस्तों, 7 दिनों में आप 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं आज एक टेक्निक बताने वाला हूँ। मात्र 7 दिनों में 7 दिन मात्र मात्र 7 दिनों में 90 प्लस। कोई नहीं रोक सकता आपको ये निंजा टेक्निक अपनाने से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कमेंट एंड लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होने वाले हैं जो आपको समझ लेने हैं, और हिंदी आपको कम मेहनत में बहुत ज़्यादा फल देती है, बहुत ज़्यादा फल। अगर आप किसी विषय में रुकते हैं कम अंकों से, तो हिंदी आपको मदद करती है, वहाँ एकदम से बढ़ा देती है। अगर आपके 79% आ रहे हैं तो हिंदी 80 प्लस ले आएगी, 85 ले आएगी, और 90 प्लस मार्क्स आप हिंदी में आसानी से स्कोर कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या क्या वो टॉपिक है वो बताने वाला, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या है, सुनिए आप। पहला पॉइंट है दोस्तों, आपकी जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। हैंड राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 100 ही लिख के आ रहे हो। हैंड राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, एवरेज बच्चे की होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हैंड राइटिंग हमारी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट होने वाला है, जो आपकी बोर्ड की कॉपी आती है, बोर्ड की कॉपी, उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, साफ व स्वच्छ रखना है, साफ व स्वच्छ रखना है दोस्तों, ठीक है। आपको हिंदी कॉपी को साफ और स्वच्छ रखना है। दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, हैंड राइटिंग ठीक ठाक चलेगी, और सेकंड पॉइंट है आपको हैंड बोर्ड की कॉपी साफ और स्वच्छ रखनी है। और थर्ड पॉइंट जो बता रहा हूँ आपको मैं, थर्ड पॉइंट है आपका, आपको मात्र 7 दिनों में, ये तो अभी कुछ नहीं है, जो आगे वाले पॉइंट होंगे मेन पॉइंट होंगे, आपको खाली ये बेसिक पॉइंट है याद रखने। जो तीसरा पॉइंट है, आपको जो बोर्ड की कॉपी है उसमें ऐसे कॉपी, जैसे समझ लो कॉपी है एक, तो आपको करना क्या है कि एक कॉपी है, तो आपको एक अंदर से उसकी लाइन खींच लेनी है, यहाँ से एक, यहाँ से, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आप कुछ लिखेंगे लिखना स्टार्ट करना है आपने। समझ गए होंगे मेरी बात। आप बॉर्डर खींचेंगे आपस में, और डबल डॉट बॉर्डर भी खींच सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो आपको तीसरा बेसिक बात आपको याद रखनी है। और चौथा है, आप इंपॉर्टेंट, यहाँ से बातें होने वाली है इंपॉर्टेंट। तो बेसिक बातें थी, अब बातें होने वाली इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको दोस्तों, जो आपके जो 3 बुक हैं, 3 बुक हैं। फर्स्ट बुक आपकी आरोह, आरोह आरोह है फर्स्ट बुक। और सेकंड बुक आपकी वितान, और तीसरी है संस्कृत पोर्शन, संस्कृत पोर्शन। तो आपको करना क्या है कि जो कि आपको आरोह में, आरोह में सभी सभी चैप्टर के, सभी चैप्टर के जो लेखक हैं और जो उनकी रचना है वो आपको याद कर लेना। जैसे पाठ 1 है, जैसे काव्य खंड में पाठ 1 आपका है आत्मपरिचय, जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। तो आपको करना क्या है कि पर चैप्टर के आपने राइटर के नाम याद कर लेने हैं, और उनकी रचना याद कर लेनी है। काव्य खंड की भी, गद्य खंड की भी आपको याद रखना है। गद्य खंड और काव्य खंड की आपको क्या करना है, गद्य खंड और काव्य खंड के आपको लेखकों के नाम याद कर लेने हैं। काव्य खंड के लेखकों और उनकी जो रचना याद कर लेना, बहुत ही आसान है। 2 दिन में आप किताब लेकर घूमेंगे सड़क में, और स्कूल जाते जाते हमको याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। और दोस्तों, आपको जब भी बोर्ड में प्रश्न आएगा किसी भी चैप्टर से, तो आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया, पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया, जैसे आत्मपरिचय से क्वेश्चन आ गया, तो आप करेंगे क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लिख देंगे ऊपर पाठ का नाम, ऐसे लिख देंगे आप पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस ऐसे लिख के आप लेखक का नाम ऐसे लिख के आप स्टार्ट करते हैं, तो वाह,
इतना मज़ा आता है देखने में। जो बोर्ड की कॉपी चेक करेगा वाह, तो आपको भर भर के नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आरोह का गद्य खंड और काव्य खंड की रचना और लेखक के नाम याद कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट बात याद करके आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे ऊपर और लेखक का नाम लिखना है। जब बोर्ड में प्रश्न आ गया आत्मपरिचय से कि लेखक कहता है कि शीतल वाणी में आग लेने का क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप लिखेंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है, आप लेखक और पाठ का नाम लिख आते हैं, तो आपको भर भर के नंबर, जो 2 नंबर का प्रश्न है उसमें 1.5 नंबर कहीं नहीं गए, आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, कहीं नहीं गए। ये रियलिटी है, ये मैंने करके देखा अपने उसमें। ठीक है बच्चों, और आपको 5वां पॉइंट बताऊंगा, भी इंपॉर्टेंट है। आपको उसी प्रकार वितान, वितान जो बुक है, जो आपके कम से कम 20 नंबर, यहाँ से मैक्सिमम 20 नंबर अफोर्ड करती है। आपको करना क्या है कि इसके भी 5 या 6 चैप्टर हैं, लेखक और उनकी रचना याद कर, लेखक और पाठ का नाम याद कर लेना आपने, बस इतना करना है। जैसे पहले पार्ट से क्वेश्चन आ गया, इसको तो आपने लेखक का नाम और पाठ का नाम लिख देना है, और प्रश्न आपको आया ना, आपको स्टार्ट कर देना है, बस लेखक और पाठ के नाम से स्टार्ट करना है हमेशा। ये आप मेरी बात याद रखें। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है संस्कृत पोर्शन पूरा करने में। तो संस्कृत पोर्शन बहुत ही आप बोरिंग लगता है जिन बच्चों को, तो उनको एक आइडिया दूंगा मैं, छठा संस्कृत पोर्शन हम पूरा कैसे करना है। क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 30 नंबर, 30 मार्क्स का आपका संस्कृत पोर्शन लगता है बच्चों, 30 मार्क्स का। तो आप सोच सकते हैं कितना यहाँ से वेटेज है, 30 मार्क्स बहुत होते हैं। तो आपको करना क्या है कि बाजार से ले लेनी है। नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में मास्टरमाइंड आती है बाजार में। क्या आती है? मास्टरमाइंड ले लेनी है, मास्टरमाइंड ले लेनी है। और आपको क्या करना है कि मास्टरमाइंड रीड करना चालू करना है, और मास्टरमाइंड से आपको ऊपर ऊपर देखना है, बस ऊपर ऊपर देखते रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ। और आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, वही क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको संस्कृत वाले पोर्शन में मास्टरमाइंड से, जो बार बार रिपीट हुए हों। जैसे कोई क्वेश्चन है जो 2016, फिर 18, फिर 20 में पूछा गया हो, ऐसे प्रश्न आपको याद करने हैं जो 2016, 18, 20 में पूछे गए हों। वही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, बार बार रिपीट हुए हों, जिन पर जो किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है और याद कर लेना है। बहुत ही आसान है। तो उसकी गारंटी है कि 2024 में भी आएगा बच्चों, ये होता है, ये रियलिटी है। गारंटी होती है कि 16 में पूछा गया, 18 में, 20 और 4 24 में आ जाए। बस कह यह का अंतर रहता है, प्रश्न वही रहता है। तो आप, मेरी उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे आप, कैसे आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। आप 7 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए, आपको 1 2 दिन आगे पीछे अरेंज करना है। आपको पहले आरोह के चैप्टर्स के नाम और लेखक का नाम खत्म करने हैं, वितान के चैप्टर्स के नाम, लेखक के नाम याद कर लेने हैं, मास्टरमाइंड खरीद लेनी है संस्कृत वाले पोर्शन के लिए, और आपको वही प्रश्न याद करने हैं जो किसी न किसी वर्ष में पूछे गए। वहाँ भी लिखा होता है साइड में, ऐसे प्रश्न के बगल में साइड में लिखा होता है ब्रैकेट में कि 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, ऐसा लिखा होता है। दोस्तों काफ़ी पॉइंट बता दिए मैंने आपको, 6 से 7 पॉइंट बता दिए। अब 7वें पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपके लिए, 7वें पॉइंट की बात करता हूँ, आरोह वितान और बात कर ले संस्कृत की, और बात कर लेते हैं अब थोड़ा कॉपी को, बोर्ड कॉपी आपने अच्छे से सजानी है दोस्तों, और बॉर्डर्स बना के आना आपने। और जैसे यहाँ से एक लाइन खींचनी है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, एक उधर से भी ऐसे, और बीच में आपने ऐसे पढ़ाना प्रश्नोत्तर संख्या। ये आपने अच्छे लिखना से लिखने जा रहा मुझसे इसमें, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। आपको लिखना है इसे प्रश्नोत्तर संख्या। आपको सारा कंटेंट मिलेगा, हिंदी टॉपर की कॉपी मिलेगी आपको। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालना ऊपर से हमेशा, प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पे लिखना जा रहा मुझसे अच्छे, लेकिन आपको अच्छे ढंग से लिख के आना है। दोस्तों वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ, और आपको उम्मीद होगी वीडियो समझ आएगी हिंदी में स्कोर कैसे करना है मैं अच्छे से। 90+ के लिए बेसिक है। आपको अगर थ्योरी में आप, अब होता क्या है कि 80 की थ्योरी आ रही है, प्लस 20 मिल रहे हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स, 100 नंबर का पेपर हो रहा है। अगर 80 में आप 70 स्कोर कर लेते हैं, प्लस 20 प्रैक्टिकल के, हो गए आपके 90 मार्क्स जी। अब बताइए, आप किसी विषय में कम होते हैं, गणित में कम होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो जुड़ के अच्छे नंबर आ जाते हैं आपके हिंदी में। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मात्र 7 दिन अपनाइए इस ट्रिक को, आप 7 दिन अपनाइए और 90+ स्कोर कर जाइए दोस्तों। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो
थैंक यू दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।